नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आप देख रहे हैं समय भारत का खास कार्यक्रम हुनर की खोज, और आज इस हुनर की खोज में मेरे साथ मौजूद है हरीश कुमार। हरीश कुमार का बचपन से ही सपना था कि वो एक अच्छा गायक बन सके, लेकिन किसी कारणवश वो गायक नहीं बन पाए। तो क्या वो परिस्थिति थी जो ये अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए? तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरीश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। समय भारत की तरफ से मैं आपको समय भारत को मैं नमस्कार पेश करता हूं, और मैं इनका शुक्रगुजार करता हूं कि इन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि क्या वो परिस्थिति थी जो आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए? परिस्थिति तो अगर ऐसी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी इंसान अगर आप कोशिश करे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ घर के हालात थे जिनकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया, और छोटे मोटे कार्यक्रम करता भी था तो उसमें सफल होने की उम्मीद कम थी। तो कौन से वो हालात थे? घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर कोई और दबाव डालता था कि गायक ये सिंगिंग में नहीं जाना है? सबसे पहले तो घर का ही सपोर्ट कुछ नहीं था। अच्छा। हमारे घर से कोई सपोर्ट नहीं था। घर के लोग कोई भी पसंद नहीं करते थे इन चीज़ों को, और कोई नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े या कुछ ऐसी चीज़ पेश करे। कुछ बनना भी चाहे तो हमारे घरों में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आदमी की अपनी मेहनत होती है, अगर वो थोड़ा बहुत कर जाए बन जाए तो ठीक है, वरना हमारे लोगों में नहीं है सब चीज़ें। अच्छा हरीश जी, ये बताइए जैसे कि गायक बनना आपके बचपन से ही सपना था आपका? हाँ, बचपन में मैं स्कूल में गाया करता था। अच्छा, स्कूल में जब भी मैं स्कूल में पढ़ा 5वीं क्लास तक मैं नंबर 1 पर रहा गायकी में, और अच्छे छोटे छोटे प्रोग्राम भी किया करता था। किसी ज़माने में लेडीज़ के लड़की के कपड़े पहनकर भी मैं अच्छी एक्टिंग किया करता था। एक फिल्म आई थी, मेरी बहुत छोटा सा था, जय संतोषी माँ फिल्म, उसमें मैंने वो किरदार अदा किया। जो फिल्म की हीरोइन है, उस फिल्म की सत्यवती हीरोइन जो है, उसका मैं कपड़े पहनकर लेडीज़ उनके गीत गाया करता था, और उसी के संतोषी माता बनाया जाता था किसी को, उसके सामने मैं गाने पेश किया करता था। तो बचपन से ही हम लोग गाते थे वैसे तो। अच्छा, तो ये बताइए हरीश जी, आप ये बचपन में ही गाना गाते थे या फिर उससे अलावा बड़े होकर के भी आपने किसी स्टेज शो ये सब किया था? बचपन से तो गाता रहता था, लेकिन बड़े होकर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कोशिश करी। कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षित करने वाला नहीं था, कोई समझाने बुझाने वाला नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था। कोशिश करता भी रहा, क्योंकि हम दूसरे स्कूलों में भी गए, बड़े स्कूलों में, वहाँ भी हम लोगों ने शोषण देखा। कुल मिलाकर के हमको आगे बढ़ाने का कोई ज़्यादा लोगों ने महत्व दिया नहीं। अच्छा। अब क्या पता क्यों महत्व नहीं दिया, हमारी कमी थी या अपने अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, इसलिए अब मैं आगे बढ़ने में थोड़ा पीछे रहा था। अच्छा, घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला आपको कभी? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल घर वालों का सपोर्ट आज भी नहीं है। आज भी? तो घर वाले किस तरीके सपोर्ट नहीं करते थे? ये मना करते थे कि गाने मत गाओ या फिर कि कोई अदर काम करो? घर का काम असल में क्या है, घर के लोगों, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे घरों पे हमारी अर्थ बहुत कमज़ोर होती है। खास करके हम लोग घर में कमा कर ही आज कुआं खोदा आज ही पेट भरा, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो लोग ज़्यादातर कमा के खाने में विश्वास करते हैं। तो एक तरीके से घर वालों का कहना था कि अगर तुम गायक बनते हो तो इस लाइन में पैसा नहीं है। हाँ, ये आपके घर वालों को कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल, वो तो उन्हें पता ही है कि इन चीज़ों में बहुत ज़िंदगी खपा हो जाती है। पता कितने लोग बनते हैं, कितने लोग नहीं बन पाते। अच्छा हरीश जी, बताइए, ये आप छोटी ही उम्र में थे, 13 ही साल के थे, आप घर छोड़ करके मुंबई चले गए थे। घर छोड़ मुंबई जाने की परिस्थिति क्या हुई जो आपको घर छोड़ना पड़ा? असल में क्या है, घर में स्थिति ऐसी हालत है, बड़े परिवार हुआ करते थे, उनमें लड़ाई झगड़ा फसाद बहुत हुआ करते थे, तो घर में सुख शांति नहीं रही है। कि जब कोई कलाकार घर में पैदा होता है पैदा होता है तो वो ये सोचता है कि कुछ बनूं, लेकिन जहाँ माहौल इस तरह का होता है, लड़ाई झगड़े का, फसादों का, तो इंसान फिर कुछ कर नहीं पाता। तो ये सुकून नहीं मिल पाता। 8वीं क्लास तक मैं पढ़ा हूँ, 8वीं क्लास के 6 महीने तक, 6.5 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। कुल मिलाकर ये काफ़ी साल बाहर ही रहा, और ज़्यादातर मुंबई में रहा मैं। और मुंबई इतना बड़ा शहर है, आप छोटी सी उम्र में थे, आपको जाने में डर नहीं लगा? सबसे बड़ा डर तो अपने घर में ही है। घर में किस तरीके से डर? घर में डर यही होता है कि घर के लोग अपने होते भी अपने नहीं होते। अच्छा। जहाँ भेदभाव, जहाँ
या इंसुलिन, ऊँची नीची की बातें हो, खान पीन में विश्वास हो, वो अपने घर में क्या, बाहर से क्या, बाहर के आदमी को बाहर का डर तो खामखा होता है। आप अगर किसी से लोग वास्ता नहीं रखोगे बाहर तो किसी परेशानी नहीं है। बाकी इतनी सावधानी वाली बात है कि इंसान को खुद समझना चाहिए कि मैं घर से बाहर निकल के जा रहा हूँ तो हमें ऐसी कैसी गलत चीज़ों पर ना पड़ूँ, ना ज़्यादा किसी से वास्ता रहो। तो ये बताइए, मुंबई में अपने आप को आपने कैसे सेटल किया? मैं मुंबई गया पहली बार, तो जाकर मैं स्टेशन पर सोया और होटलों में भी काम किया। ऐसी बात नहीं है, काम करने में बुरा नहीं समझता, क्योंकि पेट भरने के लिए जब जानवर कुछ भी कर सकता है और मजदूरी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मुझे करने का क्या। और मैंने खुद देखा कि मुंबई कर्म भूमि है, वहाँ उसी को मिलता है जो करता है, जो नहीं कर सकता उसे कुछ नहीं मिल सकता। मुंबई ये खुद कहती है कि कर्म करो, फल तुम्हें अपना मिल जाएगा, लेकिन कर्म करने के लिए आपको मेहनत सच्चे मन से करनी पड़ेगी, सच्ची भावनाओं के साथ करनी पड़ेगी, बिना भेदभाव के करनी पड़ेगी, और खास करके अपने आप को गलत लोगों से बचा करनी पड़ेगी। तो आपके सपोर्ट किसने किया था मुंबई में? मुंबई में सपोर्ट किसने नहीं किया था, मैं तो स्टेशन वगैरह पर सोया करता था। उस दिनों में मैंने पैसे वैसे थे नहीं, फिर मैंने एक बार सोचा भी था कि मैं वापस चला जाऊं अपने शहर गाजियाबाद, मगर फिर गया भी था निकलते हुए तो एक बार ये भी ख्याल आया कि मैं आत्महत्या कर लूँ, समुद्र में डूब के मर जाऊँ, यहाँ तक की भी ख्याल आ गया था। जा भी रहा था, समुद्र को देख के डर लगता था, अरे मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर जैसे निकल के जा रहा था, एक पार्क में जाके बैठ गया। एक बहुत बड़ा पार्क है वहाँ पर, शिवाजी पार्क के नाम से मशहूर, बड़ी बड़ी मीटिंगें वहाँ होती हैं जितनी भी नेताओं की। तो वहीं पर मैं एक बार वहाँ बैठा था, तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते, तो उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि भाई काम पे चलना है, तो मैं भी उनके साथ हो लिया। तो वो कैटरिंग का काम था, शादी ब्याह की पार्टी को काम था, तो उसमें मैं चला गया। उसके बाद चला, वहाँ में खाना पीना भी मिल गया और काम भी मिल गया, तो धीरे धीरे मैं वहीं सेटल होगा। वहाँ पर काम करने के 6 महीने के अंदर अंदर मैं वहाँ का खुद ही मुख्य अधिकारी बन गया। मैं खुद ही वहाँ का मुख्य अधिकारी बन गया। जो मैं उंगलियों पर नाचता था, मैंने उन लोगों को उंगलियों पर नाचा। 100 लड़के मेरे पास काम किया करते थे, धीरे धीरे आगे इसी तरह बढ़ता रहा। मगर ये क्या, गाने के लिए मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि कभी फिर गाजियाबाद वापस आना, फिर मुंबई जाना, इस तरह से मैं कर नहीं पाया। अच्छा हरी जी, ये बताइए कि मुंबई इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर कभी आपने गाने की प्रैक्टिस नहीं की? जैसे वहाँ पर कई स्टेज शो अगर हुआ हो या फिर कोई प्रोग्राम हुआ हो? मैंने वहाँ पर गाने की प्रोग्राम किए थे। एक बार वहाँ बार डांसर होते हैं, बार होते हैं, उसमें गाने गाने के लिए गया था। कई बार ट्रायल देने के लिए गया था, गाने भी गाए थे मैंने 2-4 स्टेज प्रोग्राम वैसे भी किए थे। मगर वहाँ पर दिक्कत क्या है कि उनको पक्का चाहिए। तो अब रोज़ जब आदमी अगर गाना ही गाएगा तो खाना कहाँ से खाएगा। तो उस समय आपकी एज क्या थी? उस समय करीब 22 साल का था, 22-23 साल का। तो हरी जी ये बताइए, तो फिलहाल अभी आप क्या करते हैं? फिलहाल तो मैं अपने शहर गाजियाबाद में हूँ और पिछले करीब 8-9 साल से मुंबई नहीं गया हूँ। अब जाऊँगा वापस, करीब इसी साल के मध्य में या लास्ट में जाऊँगा। और अभी यहाँ वैसे गाजियाबाद में काम कर रहा हूँ, ऑफिस जॉब कर रहा हूँ, मैं ऑफिस बॉय बना हूँ। और प्लस शूटिंगों में भी, छोटी मोटी शूटिंगों में जाता हूँ। देहाती हरियाणा फिल्में होती है, उनमें जाता हूँ मैं। देहाती कलाकारों के साथ में काम जुड़ा हूँ। इस टाइम मुरादनगर के साथ ही हमारे, और उनके साथ फिलहाल जुड़ा हुआ, उन्हीं के साथ हूँ फिलहाल। तो हरी जी ये बताइए, जो ये गायक बनने का, तो लगभग कितने साल लग सकते हैं आपको इस गायक बनने में? मुझे सिर्फ यहाँ से निकलने की आवश्यकता है बस। अगर मैं मुंबई जाकर, हाँ बिल्कुल, अगर मैं मुंबई निकल गया दोबारा, उसके बाद मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले मैं नया गया था, अब वहाँ पे अनुभव आ चुका मुझे, कौन सी जगह क्या करना है, कौन सा क्या करना है। और मेरी स्ट्रगल भी जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और जो मेरी गाने की जो अभ्यास थी वो भी रुका हुआ था, वो अब शुरू हो चुका है। अच्छा हरी जी ये बताइए, हर एक गायक का कोई ना कोई आइडल होता है, तो आप अपना आइडल किसको मानते हैं? वैसे तो आइडल तो बहुत होते हैं, सभी गायकों को मैं अपना ही मानता हूँ। किशोर कुमार को मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो उनको आइडल भी उन्हीं को मानता हूँ ज़्यादा। तो किशोर कुमार को आप अपना आइडल मानते हैं, तो फिर किशोर कुमार के ही हमारे दर्शक एक संगीत सुनना चाहेंगे, तो सुना दीजिए अपना। देखिए, मैं किशोर कुमार को लाइक जरूर करता हूँ, लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ मैं नहीं निकालता हूँ, क्योंकि उनका कहना यह है कि आप गाओ, अपनी आवाज़ में गाओ, चाहे किसी के भी गाने गाओ,
कोशिश करें कि आप अपनी सी आवाज़, ताकि आपकी आवाज़ अपनी आवाज़ कुछ बने। नहीं, हम आपको किशोर कुमार की आवाज़ से गाने के लिए नहीं बोल रहे, अपनी आवाज़ से गाओ। हाँ। उनके संगीत गाओ। ठीक है, मैं थोड़ा गुनगुना लेता हूँ। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। रू 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 रू, समा है सुहाना सुहाना। बहुत खूब। तो ये हरीश जी, ये बताइए, आज तो अभी तो आपने हरीश जी अभी तो आपने किशोर जी का गाना सुनाया। तो जैसा आपने बताया कि और भी लोग उसको, संगीतकार को आप आइडल मानते हैं, गायक को आइडल मानते हैं, तो अगर उनके एक दो गाने और पेश कर दें, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं और कमेंट आ रहा है कि एक गाना और पेश किया जाए। ठीक है, मैं मुखड़ा थोड़ा सुना देता हूँ। मन्ना डे जी का मुखड़ा है, बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं वो, और क्लासिकल सिंगर हैं। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे, कुछ मांग बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे। हम प्याला, हम निवाला, हम सफर, हम राज हो, ता कयामत, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। ये मुन्ना डे जी का था। जी, ये बताइए, अगर आपके घर वालों का सपोर्ट होता आपके पास, आपको गाने का सपोर्ट करते हो, तो फिर अभी अपने आप को किस पोजीशन पर देखते हैं? असल में क्या, उनका सपोर्ट मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ इतना चाहिए कि मुझे विरोध ना करें, मुझे छोड़ दें, आज़ाद कर दें, ताकि मैं कुछ कर सकूं। अच्छा। मगर वो है कि वो इंसानी फितरत ऐसी है, मेरा मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे, ये सब चक्करों में मोह माया फंस के आदमी कुछ नहीं कर पाता, और उनसे मुझे कुछ अपेक्षा की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि मैं उनको दोष भी क्या दूँ, उनको भी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपनी भूमिका कर रहे थे, मैं अपनी भूमिका कर रहा था। ये सारी बात। तो जैसे अगर अभी किसी का सपोर्ट मिल जाता है अभी आपको, तो फिर क्या लगता है आपको कि आप कहाँ आगे कितना बढ़ सकेंगे? अगर किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट मिल जाए, जो संगीतकार हो, संगीत बनाता हो, या गीत वीत लिखता हो, गीत को बनाता हो, तो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत ही हद से ज़्यादा जल्दी प्रमोट हो जाऊंगा मैं खुद ही, और जो छुपे हुए हुनर वो निकल आएंगे। ऐसी बात नहीं। कोशिश करूँगा जल्दी निकालने की। हरीश जी, अगर आपको कोई सपोर्ट करता है अभी, तो फिर अपने आप को कहाँ पर देखना चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? अगर कोई सपोर्ट करता है, कोई सिंगर या गायक या कोई शूटिंग करने वाले या संगीतकार वगैरह या गीतकार जो भी हो, फिल्म से जुड़े हुए संबंधित, तो बहुत ही जल्दी उनको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। क्लासिकल गायक भी गा लेता हूँ, ऐसी क्लासिकल गायक और गज़ल, कव्वालियाँ, ये भी पेश कर लेता हूँ। और आवाज़ की रेंज को मैंने काफ़ी बढ़ाया हुआ है, काफ़ी रेंज मेरी जाती है। इसलिए हरीश जी, जैसे कि इस समय भारत के साथ लाइव प्रसारण चल रहा है, तो वहाँ से लोगों का कमेंट आ रहा है कि लोगों के कॉल आ रहे हैं कि आप एक बार फिर से गाना उनको सुनाइए।
मैं कुछ गाने के टुकड़े सुना देता हूँ, 2-3 टुकड़े अच्छे अच्छे किशोर कुमार जी के भी हैं और महेंद्र के भी हैं। नगरे वाली नगरे वाली नगरे वाली, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी छोरियाँ दिल पे डाले डोरियाँ, अजनबी छोरियाँ दिल पे डाले डोरियाँ, मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिड़ले डिड़लो डिड़ले डिड़ले डिड़लो डिड़ले, बेवफा बेरहम अपना कुछ अता पता बता तो दे। बेरहम बेकसी बेकली कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे। बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिड़ले डिड़लो डिड़ले डिड़ले डिड़लो डिड़ले। अगर हरीश जी एक गाना और हमारे दर्शकों को सुनाएं तो बहुत आभारी रहेंगे आपके। मैं क्या खुद आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे मौका था फरमाया। और ठीक है, कल तक रब को भूला था अरे कल तक रब को भूला था, आज नाम लगा है रटने। जब माल लगा है घटने तो लगा कलेजा फटने, तो खैरात लगी है बटने। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं तेरे साथ बिल्कुल, और पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात। क्योंकि दरबार में ऊपर वाले के, दरबार में ऊपर वाले के अंधेर नहीं पर देरी है। दरबार में ऊपर वाले के अंधेर नहीं पर देरी है। तकदीर का सारा खेल है ये और वक्त की हेरा फेरी है, और वक्त की हेरा फेरी है। सर जाते जाते अगर एक गाना आप सुना दे तो बहुत भारी रहेंगे। रवि साहब का एक गीत गा देता हूँ। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो अपना वक्त निकाल कर आप समय भारत के स्टूडियो में आए और आपने इतना अच्छा गाना हमारे दर्शकों को सुनाया। तो आज हमारे साथ मौजूद थे हरीश कुमार जी, जो जिनका बचपन से ही सपना था कि मैं एक अच्छा गायक बन सकूं, लेकिन किसी कारणवश वह अपने सपने को उजागर नहीं कर पाए। अगर आप भी इस हुनर के खोज में अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, अपने हुनर को उजागर करना चाहते हैं, तो हमारे समय भारत 24x7 से संपर्क करें और अपने हुनर को दिखाइए। ये कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत 24x7।